बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज से हमारे सेवा कारखानों के जो स्वयं सेवक सुंदर साथ हैं, जो दिल देकर, तन देकर, मन देकर, हर तरह की कोशिश करके पूरा दिन व्यस्तता के बावजूद भी इतनी सेवाएं कर रहे हैं, आज से हम उनकी एक इंटरव्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जो एवरी वीक एक दिन हुआ करेगी। आज शीतल जी से शुरू करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहला प्रश्न शीतल जी से ये है कि वो इस हमारे इस प्यारे संप्रदाय के साथ किस प्रकार जुड़ी। प्रणाम जी शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मैं पहले तो सतगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में ही कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही मैं इस संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ। मैं तो मेरा जन्म ही सुंदर प्रणामी धर्म में हुआ था, लेकिन मायके में कोई प्रणामी से रिलेटेड कोई नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं थी पारायण क्या होती है, ये सत्संग क्या होता है, राज्य और हमारे बीच का ये निस्बत का संबंध क्या है, हमें पता ही नहीं था। और बाद में मैं ससुराल आई ने शादी करके, तो यहाँ सब प्रणामी थे। मेरे सास, ये ससुर और जेठ जी, जेठानी, ये सब प्रणामी थे। उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली कि राज्य और हमारे बीच की ये निस्बत क्या होती है। पहले तो हम मायके में तो यही मानते हैं कि ये जो ये प्रणामी है वो श्रृंगार और ये बाघा का ही पूजा, ये सेवा पूजा करते हैं, वही हमें पता चलता था। यहाँ पर आकर हमें ये राज्य के वांग्मय कलेवर का पता चला है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम किसके सेवा पूजा कर रहे हैं, वही हमें यहाँ आकर मुझे पता चला। तो इसके लिए और वाणी तो मुझे पता ही नहीं चला था, क्योंकि वाणी में मुझे सब जो भी लिखा हुआ था ना, वो हार्ड लगता था। मैंने पढ़ी भी नहीं थी और आज तक मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं है, और पारायण में मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर में इतना काम होता है, तो मैं उनका ज़्यादा सत्संग में भी नहीं जाती। लेकिन 2 वर्ष से 2 साल हुए हैं जब मैं ये मुझे ये सब पता चला है कि हमारा और राज्य की असल निस्बत का पता चला है, तो मैंने दिल ही में ठान लिया कि अब मैं ये छोड़कर, माया के काम छोड़कर मैं इस झागनी में जुड़ूँगी। तब से जब से मैंने ये सोचा, तब से राज्य मेरे पर मेहर ऐसी हुई कि मैं रोज गुरुवार को, हर गुरुवार को मैं जाने लगी। तो उसमें कोई बाधा ही नहीं आती है। वो राज्य की मेहर है। ये जो हर गुरुवार हम ये सत्संग करने जाती है, तो प्रफुल्ला जी जो भी हमें समझाती है, तो बहुत अच्छे से ये ज्ञान मिलता है। और उनके द्वारा ही हमें ये सोनिया दीदी ज़ूम चलाती है, ऐसा हमें पता चला। तो वहाँ पर हमें ये चर्चनी हमने तब आधी चर्चनी हो गई थी, लेकिन मैं सुनी तो एक बार सोनिया दीदी का ये ज़ूम मैंने सुना, तो इतना अच्छा लगा, तो मैंने कैलाश सखी को भी फ़ोन किया कि इससे ये सोनिया दीदी तो कितना अच्छा सुनाती है, तो उन्होंने मुझे ये लिंक और ये सारा भेजा, तो बहुत अच्छा लगा। तो और सोनिया दीदी को भी इसके लिए वो भी ज़िम्मेदार है कि मैं इस लायक बनी हूँ। राज्य की असल निस्बत के पहचान मुझे उनसे ही शुरू हुई है। ज़्यादातर तो मैं उनकी चर्चा सुनकर ही मुझे पता चला है कि जो त्रिधा लीला थी, जो कृष्ण चर्चा, इतना 3 स्वरूप का मुझे पता ही नहीं था। जो प्रफुल्ला जी है इनकी चर्चा में कई बार आया था, लेकिन इतना डिटेल्स में मैंने तो सोनिया दीदी के द्वारा ही सुना और जाना भी उनके द्वारा ही है। प्रणाम जी शीतल जी, कोशिश करेंगे सारे सुंदर साथ जो भी आएंगे मेरा नाम नहीं लेना है। यदि लेना है तो प्राणनाथ जी का, धनी श्री देवचंद्र जी का, मूल स्वरूप जी का, आवेश स्वरूप जी का और स्वामी जी का और अपने सतगुरु का नाम लीजिए। और एक प्रश्न और, आप सेवा में किस प्रकार जुड़े और सेवा में बिफोर एंड आफ्टर कैसी स्थिति रही? जब से आपने सेवा करनी शुरू किया, आपको अपने साथी सुंदर साथ जी के साथ कितना आनंद आ रहा है, उसके बारे में अनुभव जरूर शेयर कीजिए। पता नहीं आज कितने और सुंदर साथ के नाम आ जाएंगे कि हम भी सेवा करना चाहते हैं। हाँ जी।
सेवा के बारे में तो जब से आशीष जी ने टेक्निक सेवा के लिए बोला था तब मेरे दिल में तो इतनी इच्छा थी कि मैं वो सेवा करूं, लेकिन अंदर से डर लगता था कि मैं ये सेवा नहीं कर सकूं। तो मैंने जब आशीष भैया ने बोला ना कि सेवा के लिए मुझे सुंदर साथ चाहिए, तब मैं कैमरा ऑफ करके इतनी रोई कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं वो सेवा करूं, लेकिन मुझे डर था कि मैं ये सेवा नहीं कर सकूंगी। तो और जब ये दुष्यंत भैया ने उनके मुखारबिन से सुना कि शीतल जी में मुझे अजबाई की आत्म मुझे दिखाई देती है, अजबाई की, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, चलो अब से तो मैं अजबाई का ही कार्य करती हूँ, क्योंकि इतनी जागरूक भी नहीं हुई हूँ कि मैं इंद्रावती सती की तरह दूसरों को जगा सकूँ, लेकिन अजबाई का कार्य तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। वो उस दिन से ही, और नाटिका करने में मुझे अजबाई का पात्र मिला, तो मुझे इतना आनंद आया कि धनी की प्रेरणा ही मिली मुझे ये। और शेयरिंग सेवा में जब सोनिया दीदी ने मुझे कहा, तब मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके बारे में। और जब शेयरिंग करती थी तब जो भी चौपाई थी, वो पेंडिंग में पड़ी रहती थी। तो मैं इतनी रोई कि ये सेवा मुझसे सोनिया दीदी दूसरों को न दे दे। तो और मैंने सोनिया दीदी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये बाद में ये सब एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सेवा करके तो मुझे बहुत आनंद आता है। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, अब शीतल उठती बाद में है, ब्रेकफास्ट उनका बाद में होता है, सबसे पहला सदस्य होती हैं कि ये सारी शेयरिंग करके आके और डन भी लिख देती हैं। तो ब्रेकफास्ट से पहले उनको सेवा प्यारी लगती है, उनको नाश्ते से पहले सेवा का नाश्ता ज्यादा प्यारा लगता है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि आप कुछ और भाव अपने बताना चाहते हैं जो मैंने नहीं पूछे हो, वो जरूर बताइएगा। फिर रसीला जी की ओर चलेंगे और अगली बार के लिए कौशिका जी और आयुषी जी तैयार रहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, समय ज़्यादा हो जाता है तो आप इतना कुछ करती हो। जिस दिन आपने 2 दिन पहले मुझे कहा था कि अपने भाव व्यक्त कर दे, तो मैंने आसानी से कह दिया कि मैं आज नहीं करूँगी, किसी और दिन कहूँगी। तो मुझे ये बाद में ये एहसास हुआ कि जो हमारे लिए 4 घंटे तक सुनाती है, अपने दिन के 4 घंटे हमारे जागरूक करने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए निकालती है। तो मैंने उसे 2 मिनट बोलने के लिए भी उस ऐसा कह दिया कि अपने भाव मैं किसी और दिन कहूँगी, तो मुझे अंदर से बहुत दुःख हुआ। तो इसके लिए सॉरी दीदी, और आपके आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और जो भी सेवा मैं कर सकूँगी ना, वो मुझे मेरे लायक वो जो भी सेवा हो ना, वो मुझे बता देना। मुझे प्रणाम। बहुत आनंद आता है सेवा करने में। अति सुंदर, ये होती है सुंदर साथ जी प्रेम की शीतल दृष्टि, जो शीतल जी के अंदर सेवा के रूप में ये जो किरणें आ रही है ना, हम सबको मिले। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर भाव आपके हृदय में। और आइए अब चलते हैं अपनी रसीला सखी की और। देखिए, आज हमने किया भी वही है, शीतल और मधुर, यानी कि प्रेम का शीतल सागर और मधु सागर बड़ा रसीला, और सखियां भी वही दोनों आई हैं आज। प्रणाम जी रसीला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब पहले तो सुंदर आप सत के ये चरणों में। बताइए, पहले तो आप ये बताइएगा कि आप इस संप्रदाय से कैसे जुड़े, बचपन से ही थे या फिर बाद में आने का? नहीं, मैं गुजराती में बोलती हूँ दीदी। जी जरूर, और अपने परिवार के बारे में भी बताइएगा, जो जो आपके हृदय में आ रहा हो। हाँ, પેલા તો દીદી હું મારા સસરાને ત્યાં મેં તો પ્રણામ કોઈ દિવસ શબ્દ સાંભળ્યો પણ નહોતો કે પ્રણામ એટલે શું એમ. પછી મારા લગ્ન થયા તો મારા સસરાને ત્યાં બધા પ્રણામી અને મારા સાસુ તો એટલા દ્રઢ વિશ્વાસ એનામાં કે રાજ્ય પ્રત્યે જેટલો વિશ્વાસ એમ એ કોઈ ઉપર બીજા ઉપર વિશ્વાસ જ ન કરે, રાજ્ય ઉપર જ વિશ્વાસ કરે. અને મને ધર્મમાં તો બહુ જ પ્રેમ હતો. એટલે પેલા હું મારા લગ્ન નહોતા થયા ને તોય હું સવારમાં 4 વાગ્યામાં ઉઠી ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરતી. બધું કરી જોયું મેં દીદી, જોબ તપ બધું કરી જોયું, ક્યાંય મને શાંતિ નહોતી મળી. અત્યારે આ સંસારના લોકો કરે છે ને કે જપ તપ વ્રત ઉપવાસ ઓલા
અગિયારસ કરે ને, નિર્જળા અગિયારસ, એ અગિયારસ હતી ને મેં કરી જોઈ, બધું કરી જોયું, પણ ક્યાંય આટલી શાંતિ મને મળી નથી. અને મારા સસરાને ત્યાં આવી ને તો બધા પ્રણામી, એ લોકો પ્રણામી બધા. તો મને એમ થાય કે આ બધા તો કોઈ માતાજીને નથી માનતા, દેવીને નથી માનતા, કાંઈ નહીં, હાલો જે ઈ કરે છે એ હું કરું. હું સવારમાં ઉઠવું, નાઈ ધોઈ સેવા પૂજા કરું, મેહર સાગરના પાઠ કરું, પછી ગમે ત્યાં ચર્ચા હોય, પારાયણ હોય, બધું બધે જાવ, કે મિસ ન કરું. મને એટલો રસ હતો ભક્તિમાં, એટલે હું રોજ જાવ જ તે. પણ પારાયણની તરફ જ વાણીને વાંચી ગયા. કોઈ દિવસ આટલી પ્રેક્ટિકલ રીતે મને સમજાણી નહોતી, કે આટલી સરળતાથી આપ સમજાવો છો ને, એટલી મને કોઈ દિવસ સમજાણી જ નહોતી. અને આ ઝૂમમાં જોડ્યા પછી તો એટલો આનંદ આવે છે. અને પ્રેમ સેવા સ્વામીજીના સાનિધ્યમાં આવ્યા ને પછી વાણી સમજાવવા લાગી, કે ભાવાર્થ ટીકા આપણને વાંચી અને બહુ સરળતાથી સમજાવવા મળી. જે પ્રફુલ્લા દીદી કા હસબન્ડ હે ને, वो અમારે સુંદર સાથ નું ગ્રુપ બનાવ્યું છે, 300 સુંદર સાથ નું. તો એમાં 100 રોજ ડેલી મૂકે, 100 રોજ મૂકે, એનો ભાવાર્થ લખવાનો, અર્થ જેને જેવું આવડે ને એવો લખવાનો, કે સુંદર સાથી બાને એટલો એનો ચિંતન કરે એમ. તો રોજ સુબહ સવારમાં એની સોપાઈ આવી જાય, એટલે બધા સુંદર સાથી એને જવાબ લખીને મૂકે. તો ત્યારથી સ્વામીજીના સાનિધ્યમાં આવ્યા પછી ખબર પડી વાણીના અર્થની, ભાવાર્થની, ટીકાની બધી. અને ઝૂમમાં જોડ્યા પછી તો બહુ જ આનંદ આવે છે, અને પ્રેક્ટિકલ આનંદ આવે છે, કે આટલો આનંદ તો રાજ્ય આપણે કરે ને એટલો સુંદર સાથ, બધા સુંદર સાથ આપણને એટલો પ્રેમ અને આનંદ આપે છે. અને સોનિયા દીદી તો આપ તો ડેઈલી અમને એટલો આનંદ આપો છો ને કે એની હું વાત કરું. તો મારા પપ્પાને ત્યાં કોઈ પ્રણામી નથી, એ લોકો તો એટલા માતાજી અને દેવી દેવતામાં પડ્યા છે. હું મારી વાત કરું કે પરમાત્માને ઓળખો તમે, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, આપણા આત્માનો માલિક કોણ છે, તમે એને ઓળખાણ કરો. દેવી દેવતા તો છે, એની જગ્યાએ છે, એ કોઈ નથી એમ નહીં, ઈ છે જ, પણ ઈ તમને પરમાત્માના સાનિધ્યમાં નહીં પગાડે. સતગુરુ તમે ધારણ કરો ને તો તમે પૂછો એને કે આપને તમે ક્યાં જશો ને મને ક્યાં લઈ જશો, તો એમ કે તમારા ગુરુ એ કે મરતા ને જીવતા કરી દે. મેં કીધું અમે ચમત્કારમાં ન માનવી, ચમત્કાર નથી, અમારે તો આત્મા ને પરમાત્મા નું મિલન કરાવે અમારા ગુરુથી. મેં કીધું અને આવાગમનના ફેરામાંથી છે ને મુક્ત કરી દે, બાકી જીવતા ને મુર્દા તો અજ્ઞાનતા રૂપી, મેં કીધું અંતરમાં થઈને એને જ મળદા સમાન સીધા છે, અને આપણા આત્માને જાગૃતિ કરવાની છે. તો મને તો જેટલી શુદ્ધ છે ને એટલો હું બીજાને કહું, પણ કોઈ માનવા તૈયાર નથી. અમારા 100 કુટુંબનો પરિવાર છે મારા પપ્પાને ત્યાં, પણ કોઈ આપણી વાત માનવા તૈયાર જ ન થાય. હું તો મને જેટલી શુદ્ધ કરાવી ને રાજ્ય, એટલી હું શુદ્ધ બીજાને આપું. પણ મને તો એમ થાય હું તો ધન્ય થઈ ગઈ કે આ પરિવારમાં આવી ને ત્યારથી મને તો રાજ્ય અનમોલ ધન આપી દીધું. અને અમારા ઘરમાં બધા પ્રણામી જ છે, કોઈ બીજા જગ્યાએ નહીં જાય, કોઈ હનુમાન મંદિરે, ગણપતિ મંદિરે કોઈ નહીં જાય. અમે 3 ભાઈનો પરિવાર છે, એમાં સાસુ સસરા બધા એક રાજ્ય ઉપર જ દ્રઢ વિશ્વાસ છે. અને મારા 2 દેરાણી છે ને, તો એ આવ્યા ને પછી એ તે સવારમાં નાઈ ધોઈ સેવા પૂજા કરે, મહીસાગરના પાઠ કરે, વાણી વાંચે, બધું પહેલેથી જ અમારા પરિવારમાં. અને આ વિતક અને આ નાટિકા જે અમે કરીને ત્યાર પછી તો અમને બહુ જ આનંદ આવે છે. અમે તો પ્રેક્ટિકલ અનુભવ કરીએ છીએ કે અમે તો પરમધામની અંદર અત્યારે વિચરણ કરી રહ્યા છીએ એવું લાગે. અને મારું ઘર તો મૂલ મિલાવા બની ગયું, પરમધામ બની ગયું ને એવો અહેસાસ થાય છે. મારું ઘર નથી રહ્યું હવે, મને રાજ્ય એટલી સુધારી દીધી કે મને ધણીજીની પહેચાન કરાવી દીધી. મને નકર હું ક્યાંય દેવી દેવતામાં ગોથા ખાતી હોત, ત્યારે મને રાજ્ય શુદ્ધ કરાવી દીધી. બીજું તો હું શું કહું, ધન્ય ધન્ય થઈ ગયું મારું જીવન પણ કે રાજ્ય મને આ શુદ્ધ આપી. નતર તો બીજાની જેમ હું તે દેવી દેવતામાં જ પડી હોત કે આવા ગવનમાં ચક્કર જ માર્યા કરત, કોઈ દિવસ રાજ્યની પહેચાન પણ ન થાત મને. प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारा सतगुरु जीवता करता है सुंदर साथ जी, कैसे जीवता करता है, कब्रों से मुर्दे उठा रहा है हमारा सतगुरु। ये जो अंदर कब्र बनी पड़ी है ना, उसके मुर्दे को उठाकर वो जीवता कर रहा है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें आपने बताई हैं, और कैसे आपका गुजराती में आपने समझ में नहीं आई। बिल्कुल ये
ये जो आपने बोला मेरा घर मूल मिलावा बनता जा रहा है, अति सुंदर भावों से भीने हुए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ऐसे ही सब सुंदर साथ के दिल की बातें हमें जाननी है। पहले सेवा वाले जो कारखानों में सुंदर साथ हैं उनको लेने के बाद श्रवण करने की सेवा वाले भी जो सुंदर साथ है ना, ये कारवां भी अब रुकेगा नहीं, सारे सुंदर साथ इनमें इंक्लूड होते जाएंगे। आप भी बोलना चाहते हैं तो अपना नाम जरूर दे दीजिएगा। अगली बार की 2 सखियां कौशिका जी और आयुषी जी, और उनके बाद पुरुष तन यहाँ पे जिन्होंने धारण किए हैं 2 सखियां वो लेंगे। के बाद सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार, प्राणनाथ प्यारे की बोलो जय। श्री गुरु महाराज, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम, अन्ना धाम की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।